और इस व्रत का नाम होगा वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत। इतना ही नहीं, आज से जो भी नारी आपकी कथा सुनकर ज्येष्ठ मास की अमावस्या का व्रत करेगी, उसके पति के भाग्य में यदि अकाल मृत्यु भी होगी तो भी वो टल जाएगी। नारायण नारायण। जाओ पुत्री, अपने पति के प्राण के साथ लौट जाओ। कल्याण कल्याण कल्याण। स्वामी, 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 सावित्री, स्वामी। सावित्री। तो मुझे माता सावित्री की कथा सुनाइए ना माँ। पुत्र, देवी सावित्री का तो ऐसा आत्मविश्वास था कि उनके सामने तो यमराज को भी झुकना पड़ा और उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। यमदेव को लौटाकर उन्होंने नियति को ही पलट दिया। माता सावित्री की कथा तो रोचक भी है और प्रेरक भी माँ। मुझे उनकी पूरी कथा सुनाने की कृपा कीजिए ना। अनेक वर्षों पहले मध्य देश में महाराज अश्वपति अपनी पत्नी रानी मालवी के साथ राज करते थे। सुख समृद्धि की तो उन्हें कोई कमी नहीं थी, किंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। संतान ना होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी जो नहीं था, तो राजा रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की कामना से वेद माता गायत्री का यज्ञ आयोजित किया और फिर 13 वर्षों के निरंतर यज्ञ हवन के बाद माता गायत्री ने उन्हें दर्शन प्रदान किए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। जय मातेश्वरी। जय मातेश्वरी। महाराज अश्वपति, महारानी मालवी, मैं आपके अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ। आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु आप पुत्र के नहीं, एक पुत्री के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आपका राजभवन पुत्री की किलकारियों से गूंज उठेगा। पुत्र हो या पुत्री माँ, आपकी कृपा हमें हर रूप में स्वीकार है। वृद्धावस्था का संबल हो, यही सोचकर हम पुत्र की कामना कर रहे थे, किंतु पुत्री वो तो स्वयं एक शक्ति है और वो हमें भी शक्ति प्रदान करेगी। जो नारी की शक्ति को समझते, उसका सम्मान करते हैं, उन्हें नियति कभी निराश नहीं करती। संतान पुत्र या पुत्री गुणवान होना चाहिए, तभी माता पिता को सुख मिलता है। इसीलिए मैं आपको आशीष देती, असाधारण तेजस्विनी होगी आपकी पुत्री, जिसमें देवी सरस्वती के समान ज्ञान होगा, देवी दुर्गा का साहस और पराक्रम होगा और देवी माता लक्ष्मी के समान समृद्धि, जो अपने सत्कर्मों से आपके कुल की कीर्ति उज्जवल करेगी, आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। और मात्र राजा रानी ही नहीं, अपितु देवर्षि नारद भी उनकी पुत्री के जन्म की प्रतीक्षा में थे। और जब वो शुभ घड़ी आई तो देवर्षि उस नवजात कन्या के दर्शन करने पहुंच गए। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि।
नारायण नारायण। ऐसी असाधारण तेजस्विनी का नामकरण तो मेरे द्वारा संभव नहीं है। आप ही इसे नाम देने की कृपा करें। ये कन्या आप दोनों के लिए माता के आशीष समान है, तो क्यों ना माता के नाम से ही इसका नामकरण किया जाए राजन। सरस्वती, विद्या, गायत्री, सावित्री सभी माता के श्रेष्ठ नाम हैं। इसमें से कोई सावित्री, नारायण नारायण, यही श्रेष्ठतम नाम होगा इस कन्या के लिए। सावित्री 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 सावित्री। और इस प्रकार देवर्षि के सुझाव पर उनका नाम सावित्री पड़ा। बाल्यकाल से ही त्रिदेवियों के गुण माता सावित्री में थे ही। अपने माता पिता के समान भक्ति भाव उनमें कूट कूट कर भरा था। बाल्यावस्था से ही माँ गायत्री के प्रति उनकी लगन, भक्ति और समर्पण सर्वथा अनूठे थे। और जब आयु बढ़ने पर वो एक युवती बनी तो उनका प्रत्येक दिन माँ की उपासना से ही आरंभ होता था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो महाराज और महारानी तो ऐसी पुत्री पाकर धन्य हो गए होंगे, सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त, है ना माँ? धन्य तो थे वो, किंतु चिंता मुक्त नहीं। किंतु क्यों माँ? ऐसी तेजस्विनी पुत्री पाकर उन्हें भला किस बात की चिंता थी? सूर्य देव का असीम तेज किसी को भी उनकी ओर देखने तक में असमर्थ बना देते हैं। जो योग्य होते हैं पुत्र, वही उन्हें देख पाते हैं। वही दुविधा महाराज अश्वपति और महारानी मालवी की थी। उनकी पुत्री विवाह योग्य थी, किंतु उनके समान उनके योग्य तेजस्वी वर कहाँ था? कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पुत्री का सर्वगुण संपन्न होना भी एक दुविधा उत्पन्न कर देगा। पुत्री विवाह योग्य है, लेकिन उसके लिए हमने अभी तक कोई योग्य वर नहीं ढूंढा। नाथ, समय पर पुत्री का विवाह यदि माता पिता ना करवाएं तो वो पाप के भागी होते हैं। बताइए ना नाथ, हमारी सावित्री के लिए योग्य वर कब ढूंढेंगे आप? एक पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य होता है अपनी पुत्री के लिए योग्य वर चयन करना। और अब तक न तो कोई राजकुमार और न ही कोई ऋषि पुत्र मिला है जो हमारी पुत्री सावित्री के योग्य हो। और मेरी समझ में तो ये भी नहीं आता कि यदि वो मेरे समक्ष आ भी गया तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तो आप ही बताइए नाथ कि उसके लिए हम किसी को कैसे ढूंढेंगे? कैसे मिलेगा हमें हमारा जमाता? रुको सखी, समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए कि समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाए। ऐसे तुम इन मक्खियों को भगाओगे तो एक जाएंगी तो 50 और आएंगी। तो फिर हम क्या करें? हर समस्या का समाधान समस्या में ही छिपा होता है, बस उसे ढूंढने भर की देर।
पहले इन मक्खियों को गुड़ की मिठास से एक स्थान पर आकर्षित करो, फिर अपने अनुसार इन्हें कहीं पर भी जाने पर विवश करो। बस आपको तो अवसर मिलना चाहिए अपनी पुत्री की मनी मन सराहना करने का। ऐसी पुत्री सावित्री को देखकर मन मन मुस्कुराइए मत नाथ। उसके लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास कीजिए। कितनी बुद्धिमान है हमारी पुत्री। अब हमारी चिंता वही दूर करेगी। विश्वास नहीं होता तो स्मरण कीजिए, माँ गायत्री ने क्या कहा था। माता सरस्वती के समान बुद्धि होगी उसकी। और उदाहरण तो आपने स्वयं देख ही लिया, कितनी सरलता से उसने ये समस्या सुलझाई। मुझे विश्वास है उस पर, इसलिए अब मैं नहीं, वो स्वयं अपनी बुद्धि से अपने योग्य वर ढूंढ लेगी। और वो जिसका भी चयन करेगी, मैं वचन देता हूं, ना नहीं कहूंगा। तो क्या महाराज अश्वपति ने माता सावित्री को ही अपना वर ढूंढने का दायित्व सौंप दिया था? हाँ पुत्र। अरे मेरी गठरी। अरे पूरी गठरी बिगड़ गई। अब क्या करूंगा मैं? सारी की सारी लकड़ियां बिखर गई। वहां माता पिताजी भूखे बैठे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं, व्यर्थ में ही विलंब होगा। क्षमा कीजिए राजकुमारी, मेरी लकड़ियों से आप आहत तो नहीं हुई? चलिए अच्छा हुआ, नहीं तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता। आपको पता है, जीवन में कुछ हो ना हो पर हमारे किसी कार्य से किसी अन्य को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ने आपके बाप से हटा देता हूँ। माता पिता वहां बैठे प्रतीक्षा कर रहे होंगे और जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं होंगी। शीघ्र लौटना भी तो है मुझे, व्यर्थ में ही विलंब हो गया। इस साधारण जीवन का इतना असाधारण प्रभाव क्यों हुआ है मुझ पर? क्या ये मेरे लिए भविष्य का कोई संकेत है? राजकुमारी सावित्री, हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। रात्रि होने से पहले इस भूभाग को पार करना होगा। आगे वन है और मार्ग अत्यधिक दुर्गम है। जी मंत्री जी। यहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ है, पूरा जल भराव है। सैनिकों, आगे बढ़िए। उस वृद्ध किसान की ठेला गाड़ी उस कीचड़ में धंस गई है। आगे बढ़िए और उसकी सहायता कीजिए। इतना परोपकार भी अच्छा नहीं जिससे अपना ही जीवन संकट में पड़ जाए। मैं बहाना बना देता हूँ। महाराज की आज्ञा है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें क्षमा कीजिए।
बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करता हूँ। इसका कीचड़ से बाहर आना बहुत ही कठिन लग रहा है। जी, मैं सहायता के लिए जाता हूँ। ओह, इस लकड़हारे की सूखी लकड़ियां तो जल में भीग रही हैं। वहां माता पिताजी भूखे बैठे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं है। देखिए, आपकी लकड़ियां भीग रही हैं। भीगी लकड़ियों से आपका चूल्हा कैसे जलेगा? आपके माता पिता को भोजन कैसे मिलेगा? कभी कभी अपना स्वार्थ छोड़कर ऐसा काम भी करना चाहिए जिसमें अन्य सभी का भला निहित हो। मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है। आज मेरी लकड़ियां भीग गई तो क्या, कम से कम मेरा परिवार रूखा सूखा खाकर संतोष कर लेगा। किंतु बाबा की गाड़ी नहीं निकली तो इनके परिवार को सप्ताह भर भूखा रहना पड़ेगा। गांव वासियों को भी भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी उगाई सब्जियों पर ही पूरा गांव निर्भर है। इस लकड़हारे का हृदय कितना विशाल है, जो दूसरों के सुखों के लिए अपने सुख का त्याग करे। वो संसार को बहुत बड़ी सीख देता है, और उस सीख पर तो अब मैं भी चलूंगी। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, धन्यवाद हमारा नहीं, प्रभु का कीजिए। हम तो इनकी इच्छा के निमित्त मात्र हैं। चलिए, अन्यथा आपको देर हो जाएगी। जो कार्य स्वयं करे और उसका श्रेय ईश्वर को ही दे, उसकी महानता में भला क्या संदेह हो सकता है। अरे राजकुमारी जी, आपने ये कष्ट क्यों किया? मुझे दीजिए। और आपने उस किसान की सहायता के लिए इतना कष्ट क्यों किया? देवी, मेरे माता पिता ने मुझे ईश्वर भक्ति का बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। उन्होंने कहा है, पुत्र सत्यवान, ईश्वर की सच्ची भक्ति उनके भक्तों के कष्ट हरने में है, जो असहाय हैं उनकी सहायता करने में है। और देखिए ना, आपने भी तो ईश्वर की भक्ति की, मेरी लकड़ियों को गीला होने से बचा लिया। किंतु ये भार तो मेरा होना चाहिए ना, आपका नहीं। अब मुझे अपनी सहायता करने की अनुमति दीजिए। आइए आइए राजकुमारी जी, आइए। देवी, आइए, इन लकड़ियों पर पांव रखकर आगे बढ़ जाइए। राजकुमारी जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब भी मैंने विलंब किया तो मेरे वृद्ध माता पिता मेरी चिंता में विचलित हो जाएंगे। आपका नाम सत्यवान है? कहीं आप महाराज धूमकेतु के पुत्र सत्यवान तो नहीं? आप मेरे पिताजी के नाम से परिचित हैं? हाँ, मैं महाराज धूमसेन का ही पुत्र हूँ। किंतु मेरे बाल्यकाल में मेरे माता पिता दोनों ही दृष्टि खो बैठे, और उसके बाद मेरे काका राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, और फिर उनकी इच्छा हुई कि उन्हीं का पुत्र
शाल देश का उत्तराधिकारी बने और उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। किंतु वो राजकुमार तो राजपद के योग्य नहीं है। अब वो योग्य है कि अयोग्य है वो मैं नहीं जानता हूँ, पर हाँ अब वही राजपुत्र है और मेरे पिता एक लकड़हारे के पिता। किंतु वो राजकुमार तो राजपद के योग्य नहीं है। आपने उसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया? जीवन में हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है कि धन, समृद्धि, पद इनसे भी अधिक कुछ महत्वपूर्ण होता है और मेरे माता पिता तो मेरे लिए सर्वस्व हैं। इसलिए राजपद की लालसा में ना तो मैं अपने माता पिता की सेवा करने से चूकूंगा और ना ही उन्हें किसी संकट में डालूंगा। और वैसे भी जिस परिवार में प्रेम हो, स्नेह हो, वहाँ किसी राजपद की क्या आवश्यकता। इसलिए हम सब बहुत प्रसन्न हैं और मेरे माता पिता तो आज भी मुझे एक राजकुमार के समान ही मानते हैं। मैं प्रतिदिन उनके स्नेह सागर में डूबकर अपने आप को तृप्त कर लेता हूँ और मुझे ये भी विश्वास है यदि मेरे कर्म अच्छे होंगे तो वो मुझे अवश्य मिलेगा जिसके मैं योग्य हूँ। देवी, मैं कहीं कुछ अधिक तो नहीं भूल गया? अच्छा देवी, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर देवी सावित्री सत्यवान जी के निर्मल हृदय, उनके पावन विचार और उनके निस्वार्थ सेवा के भाव से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके माता पिता ने भी उनका चुनाव सुना और उन्होंने भी देवी सावित्री के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। किंतु क्या माँ, क्या आगे कोई अप्रिय घटना घटने वाली थी? सत्यवान सर्वगुण संपन्न थे, उनमें कोई कमी नहीं थी, किंतु ये बात उनके भाग्य के बारे में नहीं कही जा सकती। उसमें एक कमी थी जो उनके अन्य सभी गुणों को निरर्थक बना रही थी। पुत्री, सत्यवान के वचन सार्थक हो तो जिसके योग्य है वो उसे अवश्य मिलेगा। लेकिन भले ही वो धन से समृद्ध नहीं है, किंतु उसके पास संस्कारों की संपत्ति है। इसलिए मुझे भी तुम्हारे निर्णय पर विश्वास है। मैं अभी उसके माता पिता के पास सत्यवान से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव भेजता हूँ। रुकिए महाराज अश्वपति। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। सत्यवान के बारे में एक सत्य जानना आप सभी के लिए आवश्यक है। ऐसा कौन सा सत्य है उसके विषय में जो मेरी दृष्टि से छिपा है? निसंदेह निर्मल व्यक्तित्व है उसका। जैसा अंतर है वैसा ही आचरण भी है। पुत्री सावित्री के लिए प्रत्येक रूप से योग्य भी है, किंतु एक चिंता का विषय भी है। वो अल्पायु है। उसके भाग्य में लंबा जीवन नहीं है। सत्य तो ये है कि सत्यवान के पास केवल 1 वर्ष की आयु ही शेष है। तुम इस दुर्भाग्य के योग्य नहीं हो पुत्री। पिताश्री, व्यक्ति का भाग्य उसके कर्म निर्धारित करते हैं और आपने भी तो ये स्वीकार किया था कि हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमारी योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है। तो फिर यदि मेरे कर्म मुझे इस दुर्भाग्य के नहीं सौभाग्य के योग्य बनाते हैं तो फिर मुझे सौभाग्य ही मिलेगा ना। मैं उन्हें 1 ही वर्ष में खोने पर विवश नहीं होंगी। किंतु पुत्री। पिताश्री, मेरा यात्रा करना, यात्रा पर उनसे भेंट करना, मेरे हृदय में उनका स्थान बनना, ये सब मेरा भाग्य ही तो है। या ईश्वर की कृपा, तो मैं व्यर्थ चिंता क्यों करूं? मैं तो बस अपना कर्म करूंगी और अपने कर्म से अपने भाग्य को अपने सौभाग्य में परिवर्तित करूंगी। और पिताश्री,
यदि देवर्षि नारद यहाँ आकर आपको सत्यवान जी की अल्पायु के बारे में नहीं बताते तो क्या तब भी आप मेरे विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करते? पुत्री, कर्म तभी सार्थक होता है जब उसे योग्य दिशा में किया जाए। मरुस्थल में भूमि खोदने से जल की प्राप्ति नहीं होती पुत्री। सामने खाई हो तो खाई में कूदा नहीं जाता, बल्कि रुक कर अपनी रक्षा की जाती है। और मेरी पुत्री दुर्भाग्य के खाई में कूदने का निर्णय ले रही हो, वो मैं उसे कैसे करने दूं? पिताश्री, जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं वो खाई में कूद कर भी जीवित बाहर निकलते हैं। भविष्य के पलों की चिंता में अपना वर्तमान व्यर्थ करने का क्या लाभ? और फिर वैसे भी भविष्य में क्या है ये कौन जानता है? संभव है उनके भाग्य में अल्पायु होना लिखा हो, किंतु ये भी तो संभव है कि मेरे भाग्य में मेरे पति दीर्घ आयु हो। किंतु पुत्री, पिताश्री, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे निर्णय को स्वीकार करेंगे। वो स्वयं अपनी बुद्धि से अपने योग्य वर ढूंढ लेगी और वो जिसका भी चयन करेगी, मैं वचन देता हूँ, ना नहीं कहूंगा। परंतु पुत्री, माँ, एक माँ का हृदय कितना विशाल और कोमल होता है ये मैं भली भांति जानती हूँ। और आप एक माँ होकर एक माँ के हृदय को समझने में असमर्थ हो रही हैं। माँ, मैं आपको माता गायत्री के वरदान से प्राप्त हुई हूँ और आप उनकी ही कृपा पर संदेह कर रही हैं। जैसे आप माँ होकर मुझे दुखी नहीं देख सकती, वैसे ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता भी आपको दुखी नहीं होने देंगी। इसीलिए माँ, मुझे सत्यवान जी से विवाह करने की अनुमति दीजिए। नारायण नारायण। पुत्री सावित्री का यह अटूट आत्मविश्वास अवश्य प्रभावित करने वाला है। उसका यह अटूट आत्मविश्वास विपरीत संजोगों को भी अनुकूल बना सकता है। कदाचित ये विवाह नियति की ही योजना तो नहीं? तो क्या महाराज अश्वपति ने अनुमति दे दी? नारी के निश्चय के दृढ़ता के आगे कोई भी नतमस्तक हो जाता है। माता सावित्री के आत्मविश्वास को देखकर महाराज को भी उनकी इच्छा के आगे झुकना पड़ा और शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने माता सावित्री और सत्यवान जी का विवाह संपन्न करवा दिया। पुत्र के रूप में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ये राजपाट, इसकी लालसा, इसका आकर्षण अब मुझ में नहीं रहा। मेरी इच्छा है कि मैं ये सब कुछ तुम्हें और अपने जामाता सत्यवान को ही सौंप दूं।
नहीं पिताश्री, आपके मन के भाव में और मेरे स्वामी भली भांति समझते हैं, किंतु आपसे ये भेंट स्वीकार करना मेरे पति और उनके परिवार के लिए अपमान होगा। मैंने उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को जानकर ही उनसे ये विवाह किया है, इसीलिए अब उसी में रहना, उसे स्वीकार करना ही मेरा धर्म है पिताश्री। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ महाराज अश्वपति, पुत्री सावित्री ने सदा उचित ही कहा है, जीवन के सभी धनों से अमूल्य धन तो संतोष है, और जो संतुष्ट है वो जीवन के उतार चढ़ाव में भी प्रसन्न है, उसे अभाव भी नहीं सता पाते, और जो असंतोष से ग्रसित है उसके जीवन में ऐश्वर्य और धन होते हुए भी खालीपन है। मुझे पुत्र वधू के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई है, ऐसे संबंध में धन की कामना करना किसी को भी शोभा नहीं देता, क्योंकि किसी भी संबंध में धन का लेन देन उसे संबंध कहां रहने देता है, वो तो एक व्यवसाय बन जाता है। और ये हमारे पुत्र के प्रति, हमारे स्नेह के प्रति कितना बड़ा अपमान होगा। महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, आपकी पुत्री को कोई भी कमी नहीं होने दूंगा, और यदि इनके भाग्य में राज्य योग होगा तो इन्हें अवश्य मिलेगा। किंतु पुत्र, तुम्हारे पास कुछ भी अधिक करने का समय कहाँ है? 1 वर्ष का ही तो जीवन शेष है तुम्हारा। माता सावित्री की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जीवन अवधि कम होने पर भी उन्होंने सत्यवान जी से विवाह में तनिक भी संकोच नहीं किया और उनके अनुसार जीवन जीने का चुनाव कर लिया। सत्य कहा पुत्र। देवी सावित्री ने राजभवन के सुख त्याग कर कुटिया में साधारण जीवन ही नहीं अपनाया था, अपितु अपने पति के जीवन के प्रत्येक पहलू को स्वीकार कर लिया था। वो भी सत्यवान जी के माता पिता की सेवा करने लगी, और उनके पति ने भी उन्हें बहुत स्नेह दिया। उन्हें कभी कोई कष्ट न हो उसका ध्यान रखने लगे। किंतु शंका के जो विचार देवर्षि नारद ने उनके मन में बो दिए थे, वो तो अब भी उनके मन में थे, किंतु उन्होंने कभी उन विचारों को वहां नहीं आने दिया। दिन भर वो सभी के साथ रहकर सदैव मुस्कुराती रहती थी। पुत्री, तुम्हारे आगमन से तो ये कुटिया भी राजभवन के समान हो गई है। अब तो राजपाट की भी याद नहीं आती। दुख तो लेश मात्र नहीं रहे अब। तुमने तो पुत्री जैसे सारे दुखों को इस कुटिया से बाहर ही कर दिया है। अब तो बस एक ही इच्छा है कि मृत्यु से पहले एक बार स्वयं तुम्हें अपनी नेत्रों, अपनी दृष्टि से देख पाती। माँ, आपने अपने हृदय में मेरी जो छवि बनाई है, मान लीजिए मैं सर्वथा वैसी ही हूँ। उन्हें ज्ञात था कि उनके परिवार में सबके हृदय में क्या चल रहा था, किंतु उनके मन का उथल पुथल कदाचित किसी को ज्ञात नहीं था। भोर होने पर सभी के उठने से पहले सबसे छिपाकर ब्रह्म मुहूर्त में ही वो वट वृक्ष के पूजन कर लेती थी, जिससे परिवार में कभी किसी को कोई चिंता ना हो। आयु प्रदान करने वाले दिव्य वट वृक्ष, मेरे पति, मेरे स्वामी को दीर्घ आयु प्रदान करने की कृपा कीजिए।
सावित्री, सावित्री। स्वामी, जब रात्रि में सब निद्रा में खो जाते तो वो अपने स्वामी की दीर्घायु के लिए माँ गायत्री की पूजा करती। उन्हें सदा ध्यान रहता कि एक वर्ष में कितने दिन बीत चुके थे और कितने शेष थे। हे माँ, मेरे स्वामी को दीर्घ आयु प्रदान करने की कृपा कीजिए। और इसी प्रकार समय बीतता चला गया। वो पूरी भक्ति और विश्वास से दिव्य वट वृक्ष और माता गायत्री की पूजा करती रही। माँ, अब तो वर्ष समाप्त होने में 4 ही दिवस शेष हैं। माँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, मेरे स्वामी को दीर्घ आयु प्रदान कीजिए। माँ, सावित्री, उठो पुत्री। माँ, माँ आप आ गई। आपने मेरी पुकार सुन ली। माँ, अपनी संतान की गुहार माँ अवश्य सुनती है। मुझे तुम्हारे कष्ट का कारण ज्ञात है पुत्री। तुम्हारे पति के जीवन की 4 ही दिन शेष। माँ, किंतु पुत्र, एक पति धन परायणा में नियति को बदलने की शक्ति होती है। कैसे माँ बताइए, क्या करूं मैं इस नियति को बदलने के लिए? पुत्री, अगले 3 दिन जेठ माह की 13, 14 और पूर्णिमा है। अखंड व्रत के लिए सर्वोत्तम दिन है ये। यदि तुम वट वृक्ष के सामने अन्न जल त्याग कर 3 दिन का उपवास करो और चौथे दिन पारण करो, यदि तुम अपने इस व्रत में सफल हो तो तुम अन्य पतिव्रताओं के समान संसार में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करोगे। हाँ माँ, हाँ, मैं अवश्य ये व्रत करूंगी, अवश्य करूंगी ये व्रत। माँ, पुत्री, क्या हुआ पुत्री? माँ, पुत्री, क्या हुआ पुत्री? सब कुशल तो है? तो ये मात्र मेरा एक स्वप्न था। कुछ नहीं माँ, सब कुशल है और सब कुशल ही रहेगा। आइए माँ। अब एक ओर देवी सावित्री अपने पति और अपने सास ससुर की अनुमति से 3 दिनों के निर्जला व्रत में लीन हो गई। किंतु दूसरी ओर यमराज भी अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति सजग थे और माता के व्रत में विघ्न डालने वाले थे। हे यमदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही जाकर सत्यवान का प्राण ले लूं। मूर्ख,
धर्मराज की सभा में धर्मोचित वचन ही शोभा देता है। यहाँ पर अधर्म की कोई भी बात मान्य नहीं। समय आने पर ही किसी के प्राण लिए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और सत्यवान के जीवन के तो अभी भी 3 दिन शेष हैं। किंतु प्रभु, इन 4 दिनों में उनके पतिव्रता पत्नी का व्रत संपन्न हो गया तो हम ये धर्मोचित कार्य नहीं कर सकेंगे। पति धर्मपरायणा, जब एक पति धर्मपरायणा साध्वी के वचन के विरुद्ध सूर्यदेव उदित नहीं हो सके तो आप एक अन्य पति धर्मपरायणा साध्वी द्वारा रचित सुरक्षा कवच को कैसे भेज सकते हैं? पति धर्मपरायणा नारी के सामर्थ्य का ज्ञान तो मुझे पहले भी मिल चुका है। जाओ, इतनी कड़ी परीक्षा लो देवी सावित्री की कि उनका 3 दिनों का अखंड व्रत पूर्ण ना हो पाए। यही उनकी पति धर्मपरायणता की परीक्षा है। इस प्रकार जो व्रत देवी सावित्री ने आरंभ किया था, उसी में बाधा डालने का निश्चय यमराज ने किया और देवी सावित्री के पास तो बस यही 3 दिन थे। मेरी गर्जना से कंपित हो जाएगी ये देवी, भंग हो जाएगा इनका व्रत। कदाचित इतनी सरलता से नहीं होगा ये कार्य, मुझे और शक्ति का प्रयोग करना होगा। कौन है यहाँ? किसकी गर्जना है ये? पति का कर्तव्य है कि पत्नी की रक्षा हर क्षण और किसी भी अवस्था में करे। इसलिए जब तक सावित्री अपना व्रत कर रही है तब तक मुझे यहीं खड़े रहकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरी गर्जना से भयभीत नहीं हुई तो क्या हुआ, बेसुरे संगीत से तो होगी। आ गया। कष्टवानी कहाँ से आ रही है? कोई दिखाई नहीं देता। इधर सत्यवान जी यमदूत को ढूंढ रहे थे, उधर यमदूत माता के चारों ओर घूमकर
कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते करते थक रहे थे, किंतु माता का ध्यान तो स्थिर था। उन पर इस पूरे क्रियाकलाप का, इस ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी एकाग्रता भंग नहीं हुई। अब और सहन नहीं होती ध्वनि। और फिर एक समय आया जब ये ध्वनि स्वयं यमदूत के लिए ही असहनीय हो गई। ये मेरे बस में नहीं है। यहाँ रहा तो मेरा ही अनिष्ट होगा। मुझे यमदेव को जाके बताना होगा। भयंकर कर्कश ध्वनि तो रुक गई। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तो स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसका विस्तार तो अनंत है। इस अनाहत ध्वनि का संबंध सीधा परमात्मा से है। ओम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसमें त्रिदेव का वास है। भूलोक, ध्रुवलोक और स्वर्गलोक इसके प्रतीक मात्र हैं। धन्य हो सावित्री, जो तुमने ओम का उच्चारण कर सब कुछ ठीक कर दिया। सत्य है, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हो, उसे मेरी रक्षा की क्या आवश्यकता। तुमने एक दिन पूर्ण व्यर्थ कर दिया। इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। क्षमा प्रभु क्षमा। मैंने पूरा प्रयास किया, किंतु उन देवी की अखंड व्रत की दृढ़ता के आगे मैं विवश हो गया। अभी 2 दिन और हैं व्यर्थ करने के लिए। नहीं, मेरा अर्थ है अभी 2 दिन और है और प्रयास करने के लिए। आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। इस बार मेरे पास और भी उत्तम युक्ति है। कल ऐसा दुर्गंध फैला दूंगा वहां कि कोई टिक नहीं सकेगा। देवी सावित्री को वहां से जाना ही होगा। दुर्गंध मुझसे नहीं सही जा रही है, उससे भला ये कैसे सह सकेगी। उपाय है मेरे पास। यदि तब भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ तो मैं मधुमक्खियां भेज दूंगा। जब उनके शरीर को काटेंगी तब उनकी पीड़ा से उन देवी की एकाग्रता अवश्य भंग होगी। जाओ जाओ और अगली बार यहाँ आने से पूर्व अच्छी तरह से स्नान करके आना। मेरी ये युक्ति विफल नहीं हो सकती। ये क्या हुआ? ये कैसा विपरीत आचरण है? इन मधुमक्खियों का उन पर चढ़ने के स्थान पर ये तो जैसे उनका चरण स्पर्श कर लौट रही हैं। यमदेव, अभी एक ब्रह्मास्त्र युक्ति है मेरे पास। उस संपूर्ण स्थान को
ऐसे धूम्र से भर दूंगा कि सांस लेना भी कठिन हो जाएगा। कुछ सफल हो या ना हो, किंतु यह युक्ति असफल नहीं हो सकती, क्योंकि सांस के बिना जीवन नहीं, और अपने जीवन की रक्षा तो हर कोई करता है। उचित है, जाओ। धूम्र ही धूम्र होगा चारों ओर। दिखाई भी नहीं दे रही है। कदाचित धूम्र से प्रभावित होकर वो यहाँ से चली गई। इन्हें तो अभी भी कुछ नहीं हुआ और ये घूमर मुझे ही प्रभावित कर रहा है। यमदेव के दूत हो तुम और एक छोटा सा कार्य नहीं कर पाए। तुमने दूसरा दिन भी व्यर्थ कर दिया और अपनी दुर्दशा कर दुर्गंध लेकर मेरे सामने आ गए। आज जो नहीं हुआ यमदेव, वो कल होगा। मेरा विश्वास कीजिए, कल मैं अचूक उपाय का प्रयोग करूंगा। मेरा विश्वास कीजिए। नहीं, कल तुम नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। क्षमा कीजिए देवी, धर्म कर्तव्य कठोर होता है, वो किसी भावना के अधीन नहीं होता। आपका व्रत धर्मराज के धर्म की बाधा बन रहा है, इसे तो भंग करना ही पड़ेगा। अब देवी सावित्री कदापि स्थिर नहीं रह सकेंगी। आश्चर्य, देवी सावित्री में स्वयं माता गायत्री के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु यमदेव, कुछ कीजिए प्रभु, दिन बीता जा रहा है। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं प्रभु? प्रभु यमदेव, अपनी तंद्रा भंग कीजिए और इनका व्रत भी। सूर्यास्त होने ही वाला है, तब तक इनका व्रत भंग नहीं हुआ तो ये अपने व्रत में सफल हो जाएंगे और हम इनके पति के प्राण नहीं ले सकेंगे। हे धर्मराज, आप अपना धर्म निभाने में असमर्थ हो जाएंगे। ये कैसा भ्रम हुआ था मुझे। किंतु अब तो आप अपने भ्रम से जाग गए। सोच विचार मत कीजिए धर्मराज, कुछ कीजिए। देखिए सूर्यास्त होने को है।
ये तो अब भी सुरक्षित है। विश्वास नहीं होता, मेरा ये प्रयास विफल कैसे हो गया। एक बार और प्रयत्न करना होगा मुझे। सूर्यास्त हो गया। सावित्री, सूर्यास्त के साथ तुम्हारा व्रत संपन्न हुआ। चलो। स्वामी। सावित्री, 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 तुम यहीं विश्राम करो। स्वामी। सावित्री, तुम्हें ऐसी अवस्था में देखना मेरे लिए आसान ही है। क्यों कहा मैंने तुम्हें इतना कठोर व्रत करने के लिए? स्वामी, इससे अच्छी अवस्था तो मेरी कभी भी नहीं थी। आप चिंता मत कीजिए, आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी कि जिस कामना के साथ मैंने ये व्रत किया है वो पूर्ण हो जाए, मुझे इस व्रत का सुफल प्राप्त हो जाए स्वामी। सावित्री, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। ऐसी भक्ति और निष्ठा का मान तो माँ भी अवश्य रखेंगी। वो तुम्हें आशीष अवश्य देंगी। तुम्हारी सारी कामनाएं अवश्य पूरी होंगी। कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। तुम जो चाहोगी होगा सावित्री। अपने स्वामी के जीवन के लिए इन्होंने इतना कठोर व्रत किया और उन्हें ही ज्ञात नहीं। देवी सावित्री, मैं तो आपको आपका व्रत करने से नहीं रोक सका, किंतु ये भी सत्य है, आयु सभी की समाप्त होती है। तृष्णा एक ऐसी इच्छा है जो प्रतिदिन बढ़ती है, किंतु विधि का विधान ही है जो सदा एक समान है। और कल वही होगा जो विधि का विधान है। ये व्रत तो धर्म के पथ पर देवी सावित्री का एक छोटा सा भाग था। उनकी धर्म निष्ठा और उनके आत्मविश्वास का वास्तविक चमत्कार तो अभी होना शेष था। माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप ही की कृपा से मैं अपने 3 दिन का व्रत संपन्न कर सकी। माँ देवर्षि नारद की भविष्यवाणी के अनुसार आज मेरे स्वामी के जीवन का अंतिम दिवस है। इस अनर्थ को टालने के लिए मैंने अपने व्रत का पहला पड़ाव पार कर लिया है माँ, किंतु पारण तो मैं तभी करूंगी जब उनकी मृत्यु टल जाएगी। माँ, अब मुझे साहस और शक्ति प्रदान कीजिए और आपकी कृपा से माँ आज का दिन उनके जीवन का अंतिम दिवस नहीं, अपितु उनके नवीन जीवन का प्रथम दिवस बना सकूं। सावित्री, सावित्री, देखो सावित्री, तुम्हारे व्रत के पारण के लिए मैंने कितने स्वादिष्ट व्यंजन पकाए हैं। खीर, चूरमा, पूरी, और ये सब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। आओ, अन्यथा विलंब होगा। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं अभी पारण नहीं कर सकती। क्यों नहीं खा सकती? तुमने ही तो कहा था कि व्रत के चौथे दिन तुम पारण से अपना व्रत संपन्न करोगी। देखो, अब समय आ गया, आज चौथा दिन है। तुम 3 दिन से भूखी हो, तुमने कुछ नहीं खाया, तो भीतर शक्ति कैसे आएगी? मैं 3 पहर कुछ ना खाऊं ना तो मरणासन हो जाता हूँ। स्वामी, क्यों अशुभ बातें कर रहे हैं?
शुभ शुभ बोलिए स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा संकल्प, मेरा प्रण ज्ञात है। आज सूर्यास्त के बाद, पति पूजन के बाद ही मैं अपना पारण करूंगी। अभी मुझे क्षमा कीजिए। किंतु देवी, तुमने तो कहा यदि आप बार बार मनोहर करेंगे तो मैं आपको नकार नहीं सकूंगी स्वामी, किंतु तब मेरा 3 दिन का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। उचित है, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। सूर्यास्त तक तुम्हारे निकट ही रहूंगा। उसका क्या लाभ स्वामी? कार्य या कर्तव्य अधूरा छोड़ने से अनुष्ठान भी अधूरा रह जाता है, और कार्य का महत्व तो सबसे अधिक है। स्वामी, आप यहाँ रहने के स्थान पर मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? स्वामी, मुझे अपने साथ ले जाइए, मुझे ले जाइए ना स्वामी। नहीं प्रिय, तुम 3 दिनों से भूखी हो, एक पांव पर खड़ी हो, इतना कठोर व्रत कर रही हो। एक अन्न का दाना नहीं, जल की बूंद नहीं, कुछ भी ग्रहण नहीं किया तुमने। देखो, मैं तुम्हें अपने साथ वन में जाने की अनुमति नहीं दूंगा। इस अवस्था में, इतनी गर्मी में मैं तुम्हें अपने साथ वन नहीं ले जा सकता। किंतु तुमने उचित कहा, परिस्थिति कोई भी हो, परिश्रम तो परम धर्म है। मुझे जाना होगा, मेरे जाने का समय हो गया है। परिस्थिति कोई भी हो, परिश्रम तो परम धर्म है। मेरे जाने का समय हो गया है। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सावित्री, सावित्री, तुम इतनी विचलित क्यों हो रही हो? मैं तो मात्र अपने दिनचर्या के अनुसार वन में जाने की बात कह रहा हूँ, और तुम तो ऐसी रो रही हो जैसे मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ। कितनी बार कहूँ मैं आपसे, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए, मत करिए ऐसी अशुभ बातें। सर्वथा उचित ही कहा सत्यवान ने। उसके संसार छोड़कर जाने का समय आ गया है। स्वामी, आप क्यों बार बार जाने की बात कर रहे हैं? स्वामी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप जहाँ जाएंगे मैं वही आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी, फिर वो वन हो या यमलोक। प्रिय, मुझे क्षमा कर दो। मेरे शब्दों ने आपको बहुत आहत किया। मेरा ये आशय नहीं था। स्वामी, तो मान लीजिए ना मेरा निवेदन, ले चलिए ना मुझे अपने साथ। आज मैं एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, साया बनकर आपके साथ रहना चाहती। पुत्र, सावित्री की अगर इतनी प्रबल इच्छा है तो उसको अपने साथ लेकर जाओ। वैसे भी इससे पहले इसने कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है और ना ही कहीं जाने का अनुरोध किया है। बस हमारी सेवा में लीन रहती है। पुत्र, उसकी ये इच्छा पूर्ण करो। हाँ पुत्र, नारी के मन की था पाना अत्यंत कठिन है। वो जो कहती है या करती है, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। इसलिए तुम सावित्री पुत्री को भी अपने साथ ले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। यही एक इच्छा तो है मेरे मन में कि आपका ये आशीर्वाद फलित हो। इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलो। इच्छा अनिच्छा नहीं, धर्म सर्वोपरि है। मैं अपना धर्म, अपना दायित्व अवश्य निभाऊंगा।
सावित्री, ये उचित स्थान है। तुम यहाँ विश्राम करो, मैं अपना कार्य समाप्त कर शीघ्र लौटता हूँ। तुम यहाँ बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो। ये कैसा अशुभ भ्रम था मेरा। स्वामी, स्वामी, क्यों आ रहे हैं मेरे मन में ऐसे अशुभ विचार? ऐसे बुरे विचारों का मन में आना उचित नहीं। जाओ जाओ। यहाँ तो आगे कुआं, पीछे खाई है। यमदेव के आदेश का पालन तो करना ही होगा, किंतु इन देवी के निकट जाने में भी संकट है। क्या हो सावित्री? स्वामी, स्वामी आगे एक विषैला कंटक है, सावधानी से चलिए स्वामी, अभी चुप जाता आपको। सावित्री, ये कोई विषैला सर्प नहीं है, मात्र एक कांटा है। किंतु इस वन में मैं बाल्यावस्था से आता हूँ, तो इन कंटकों का आभास है मुझे। तुम चिंता मत करो सावित्री, मैं शीघ्र लौटता हूँ। मैं ठीक हूँ सावित्री, मेरी चिंता मत करो।
स्वामी, स्वामी आपने ऐसी असावधानी क्यों की? सावित्री, तुम व्यर्थ में चिंतित होती रहती हो। किंतु स्वामी, तुम्हें पता है ना मेरा कार्य ही कुछ ऐसा है। आज तक कभी कोई हानि नहीं पहुंची। लाओ, ये कुल्हाड़ी दे दो मुझे। दे दो ना, बस ये डाल काट लूं, फिर साथ में घर चलेंगे। लाओ। धन्यवाद। प्रभु यमदेव, जब तक देवी सावित्री सत्यवान के साथ है उनके प्राण लेना असंभव है। तुमने उचित ही कहा। जब तक पति धर्मपरायणा नारी अपने पति के साथ है, हम उसके पति के प्राण नहीं ले सकते। देवी सावित्री को सत्यवान से दूर करना ही होगा। माँ, माँ कृपा कीजिए मुझ पर। मेरे स्वामी का कोई अहित ना हो, दया कीजिए माँ। सावित्री, थोड़ा जल दो ना, प्यास लग रही है। स्वामी, मैं अभी लाई, अभी लाई। यही उचित अवसर है। से अधीर हो रहा हूं मैं। स्वामी, सर, ये सब यहाँ कहाँ से आ गया? स्वामी, मेरी ये युक्ति भी असफल हो गई। स्वामी, स्वामी आप ठीक हैं? प्यास के कारण मूर्छित हो रहा हूं। स्वामी संभालिए। जल, जल, जल। स्वामी, नहीं, स्वामी, 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 क्या हो गया आपको? स्वामी, सावित्री, ये कैसी प्यास है? मेरे प्राण सूख रहे हैं। स्वामी, सावित्री, स्वामी कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूँ आपके पास, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। स्वामी, 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 विश्वास रखिए स्वामी, मेरे होते आपको कोई अहित नहीं कर सकता। स्वामी, 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 हाँ स्वामी, मैं अभी चलाती हूँ, मैं चलाती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। चल। हाँ।
स्वामी। स्वामी क्या हो गया आपको? ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया माँ? ये कैसे होने दिया आपने? स्वामी नेत्र खोलिए स्वामी, खोलिए नेत्र स्वामी, उठिए स्वामी, उठिए उठिए स्वामी। स्वामी मुझे क्षमा करना देवी। आपके अद्भुत पति धर्म परायणता का साक्षी बनने पर भी मुझे अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। स्वामी नहीं स्वामी, ये कैसे हो गया स्वामी? मैं तो यही थी। आपके प्राण कैसे चले गए? कैसे चले गए स्वामी? कैसे चले गए? किंतु माँ, कथा के आरंभ में माता सावित्री का परिचय देते समय तो आपने कहा था कि उन्होंने स्वयं यमदेव को भी विवश कर दिया था। अपने पति के प्राण स्वयं धर्मराज से सुरक्षित किए थे। हाँ पुत्र, उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। यदि मेरे कर्म अच्छे होंगे तो वो मुझे अवश्य मिलेगा जिसके मैं योग्य हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी पुत्री को कोई भी कमी नहीं होने दूंगा, और यदि इनके भाग्य में राज्य योग होगा तो इन्हें अवश्य मिलेगा। मैं 3 पैर खाऊं ना तो मरणासन हो जाता हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं अवश्य पूरी होंगी, कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता। तुम जो चाहो कि होगा सावित्री, तुम जो चाहो कि होगा सावित्री। आप जहाँ जाएंगे मैं वही आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। हे माता गायत्री, वेदों की अधिष्ठात्री देवी, ना तंत्री वादते वीणा, ना चक्रो वादते रथ, ना आपति सुख में दे, या शादपि शताद्मदाह। अर्थात जैसे वीणा तारों के बिना बजाई नहीं जा सकती, बिना पहिए का रथ नहीं हो सकता, वैसे ही एक स्त्री बिना पति के सुख नहीं पाती, चाहे वो 100 पुत्रों वाली ही क्यों ना हो माता। आज मेरे धर्म, मेरे कर्म और मेरे पति के प्रति
मेरे प्रेम, मेरी आस्था की परीक्षा है माता। यदि मेरा पति धर्मपरायणता सच्ची है तो मुझे गति की शक्ति दीजिए कि यमदेव मेरे पति के प्राण मुझसे दूर नहीं ले जा सके माता। कुछ तो है जो उचित नहीं है। लौट जाइए देवी, आप इस प्रकार यमलोक नहीं आ सकती। लौट जाइए और अपने पति के दाह संस्कार की तैयारी कीजिए। हे धर्मराज, हे यमराज, यदि आप मेरे स्वामी के प्राण ले जाएंगे तो आपको मेरे भी प्राण ले जाने होंगे। यदि दाह संस्कार होगा तो हम दोनों का होगा, अन्यथा नहीं होगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा तो अजर अमर है, ना इसे शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना ही जल इसे गला सकता है, ना ही वायु इसे सुखा सकती है। तो पुत्री, तुम मात्र नश्वर देह के लिए व्यर्थ विलाप कर रही हो। नहीं पुत्री, मुझे मत रोको, मैं तो मात्र अपना धर्म निभा रहा हूँ। साध्वी नाम तु, सिता नाम तु, शिले सते श्रुते सिते, श्री राम पवित्रम परम पति एको विशेष्यते। अर्थात सदाचार, सत, ज्ञान और मर्यादा में रहने वाले साधु और पति धर्म परायणता स्वभाव की स्त्रियों के लिए उनके पति ही पवित्र और परम विशिष्ट होते हैं। उनके बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसीलिए यदि स्वामी जीवित नहीं है तो फिर मेरे जीवन का भी क्या लाभ। प्रकृति तो ईश्वर के अधीन है, वो समस्त जीवों को उनके कर्म के अनुसार बार बार नवीन जीवन देती है। यदि प्राणी का एक जीवन समाप्त नहीं होगा तो उसे नया जीवन कैसे प्राप्त होगा? उसे अपने पूर्व जन्म के कर्म को सुधारने का अवसर कैसे मिलेगा? यही नियति है और यही मेरा कर्तव्य। तो फिर उचित है आप अपने धर्म का पालन कीजिए और मैं अपने पति के प्राणों के साथ जाकर अपने धर्म का पालन करूंगी। हट करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाएगी देवी। आगे परलोक की नदी वैतरणी है, उसे कोई भी मनुष्य सदेह पार नहीं कर सकता। उसमें प्रवेश किया तो वहीं रह जाओगी। इसीलिए लौट जाओ, अन्यथा न पति के प्राण के साथ जा सकोगी और ना ही उसका अंतिम संस्कार करने लौट सकोगी। ये तो यमराज ने उचित ही कहा है माँ। कोई भी जीव देह के साथ वैतरणी को पार नहीं कर सकता। फिर माता सावित्री ने अपने पति के प्राण कैसे लौटाए? अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पुत्र। जब व्यक्ति आत्मा को भुलाकर शरीर का दास हो जाता है तो वहाँ आत्मा गौण हो जाती है, किंतु जब किसी की आत्मा देह के बंधनों को भुला दे तो वो शरीर भी आत्मा समान दिव्य हो जाता है पुत्र। नारायण नारायण। हे गायत्री माता, कुछ कीजिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ देवर्षि नारद, किस अनर्थ की बात कर रहे हैं आप? माँ, इस पुत्री को मैंने ही नाम दिया हो, उसी को वैतरणी में उलझा हुआ कैसे देख सकता हूँ माँ? रोक लीजिए। पतिव्रता साध्वी सावित्री और यमराज के मध्य इस वाद विवाद को रोक लीजिए माँ। माँ, पुत्री वैतरणी में जा रही है, रोक लीजिए माँ।
अनर्थ हो जाएगा माँ। किसी को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है देवर्षि। किंतु माँ, पुत्री सावित्री वैतरणी कैसे पार करेगी? ये संभव नहीं है, ना ही ये विधि का विधान है। कदाचित वो वैतरणी में नहीं उतरेगी, उसके पहले ही रुक जाएगी। ये क्या देख रहा हूं मैं? स्वयं माता कामधेनु देवी सावित्री को वैतरणी पार करवा रही हैं। मां? इसमें अचंभित होने की कोई बात नहीं है देवर्षि। सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा वैसे ही की है जैसे कि एक पुत्री करती है। निरंतर अपने पति के समान निष्ठा रखी, अपने परिवार माता अन्नपूर्णा के समान भोजन दिया, माता कामधेनु के समान उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया। काम का अर्थ है इच्छा और धेनु का अर्थ है गाय। सृष्टि के 14 रत्नों में से एक माता कामधेनु अपनी दिव्य शक्ति के कारण किसी की भी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। तो वैतरणी पार करने वाली देवी कामधेनु को उसकी इच्छा पूर्ण करने, उसकी सहायता करने तो आना ही था। धन्यवाद माता कामधेनु, मुझे वैतरणी पार कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्री सावित्री, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारे पुण्य कर्म से मात्र मैं ही नहीं सभी दिव्य शक्तियां प्रभावित हैं। तभी माता कामधेनु ने तुम्हें वैतरणी पार लगाया है। किंतु प्रत्येक आत्मा की यात्रा और उसका भाग्य उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। तुम्हारे पति की आत्मा अब सांसारिक बंधनों से परे, उस आत्मा के पीछे आना अब उचित नहीं। इसलिए जहां तक तुम आ चुकी हो वहीं से लौट जाओ। हे धर्मराज, हे अमदेव, तन मन धन का संबंध तो आत्मा का संबंध होता है। यही है पति पत्नी का संबंध। इसीलिए जहां पति की आत्मा रहती है वहीं पत्नी का रहना भी उचित है। तुम्हारा प्रेम अनुपम है। सत्यवान का जीवन ना सही, इसकी कोई अन्य इच्छा तो पूर्ण कर ही सकता हूँ। अपने पति के प्रति तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। किंतु ये सत्य है कि मैं तुम्हें सत्यवान के प्राण नहीं लौटा सकता। उसके सिवाय तुम जो वरदान मांगोगी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ये क्या धर्मराज, आपने तो मुझे देते हुए भी कुछ नहीं दिया। जिस कारण से आप मुझे ये वरदान दे रहे हैं वो कारण को छीनने वाले भी तो आप ही हैं। इसलिए यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मेरे स्वामी के प्राण दे दीजिए। उसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या धर्मराज के वरदान को नकार कर मेरा तिरस्कार करोगी? नहीं नहीं धर्मराज, मैं तो ये भी नहीं कर सकती। तो वरदान मांग लो। अब तो बस एक ही इच्छा है कि मृत्यु से पहले एक बार स्वयं तुम्हें अपनी नेत्रों, अपनी दृष्टि से देख पाती। उचित है यमदेव, मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। किंतु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो फिर मेरे सास ससुर की दृष्टि लौटा दीजिए। मुझे ये वरदान देने की कृपा कीजिए धर्मराज। स्वामी, 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 पुत्र सत्यवान और पुत्री सावित्री अभी तक नहीं लौटे स्वामी। उनको आने में इतना विलंब कैसे हो गया? वो अभी तक लौट के क्यों नहीं आए? तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अभी ढूंढ कर आता हूँ। पर बिना नेत्रों के आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे?
और यदि जाना ही चाहते हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद धर्मराज। ॐ देवी कात्यायने नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहन कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। अद्भुत चमत्कार हो गया स्वामी, हमारी दृष्टि लौट आई। हम सब देख सकते हैं स्वामी। हे प्रभु, हम दोनों के नेत्र ठीक हो गए हैं। हम देख सकते हैं। हाँ स्वामी, ये प्रभु की असीम कृपा ही तो है कि हमें पुत्री सावित्री जैसी पुत्रवधू प्राप्त हुई है। अवश्य ही हमारा ये दुख उसी के कारण सुख में बदल गया है। ये बहुत ही शुभ संकेत है, कुछ मंगल होने वाला है। हमारे नेत्र का लौट आना, ऐसे में तो हमारे परिवार को साथ होना चाहिए था। ये दोनों कहाँ हैं? अब अपने सास ससुर के पास लौट जाओ, वो तुम्हें देख सकेंगे और तुम में ही अपने पुत्र को देखकर संतुष्ट भी होंगे। वैसे भी देवलोक में प्रवेश करने का प्रयास किया तो वो तुम्हें वहीं भेज देंगे जहां से तुम आई हो। नहीं नहीं, ये मेरे साथ कदापि नहीं हो सकता। यदि देवलोक में सच्चाई है, यदि देवलोक के देवता मेरे पति धर्म की सच्चाई को देख सकते हैं, तो फिर वो मुझे उचित मार्गदर्शन अवश्य दिखाएंगे, अवश्य दिखाएंगे। नारायण नारायण। हट करने से असंभव संभव नहीं हो जाता। वो देवलोक कदापि पार नहीं कर सकेगी। ये कैसी ध्वनि है? अब फिर से ये कैसे संभव हो गया? नारायण नारायण। माँ, अपना त्रिशूल भेजकर पुत्री की सहायता करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद माँ। नहीं देवर्षि, ये त्रिशूल मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ है। पति धर्म की शक्ति कितनी असीम होती है, इसका अनुमान तो आपको देवी अनुसुईया, देवी अरुंधति और देवी सुमति के उदाहरणों से ज्ञात हो ही गया होगा। ये वही असीम शक्ति है जो किसी भी देवता, यहाँ तक कि त्रिदेवों की शक्ति से भी अधिक है। ये स्वयं सावित्री के पति धर्म की ही शक्ति है जो वहां त्रिशूल बनकर प्रकट हुई। तो फिर उसे भला देवलोक को पार करने से कौन रोक सकता था? नारायण नारायण। देवी, आपके निश्चय की दृढ़ता सराहनीय है, किंतु आपकी इस यात्रा का परिणाम आपकी सफलता नहीं होगी। यमदेव, परिणाम की चिंता तो वो करते हैं जो कर्म से अधिक उसके फल के बारे में सोचते हैं। वर्तमान के प्रयासों से अधिक भविष्य के सुख के बारे में सोचते हैं। और कर्म करते समय साहस का त्याग नहीं करना चाहिए। और जिसके सत्पुरुष स्वयं आप हो तो उसका साहस तो और बढ़ जाता है।
तुम्हारे इस सरल सहज ज्ञान से मैं बहुत प्रभावित हूँ पुत्री, किंतु ज्ञात रहे ये कर्म जो तुम कर रही हो उसका परिणाम तुम्हारी असफलता ही नहीं अपितु संकट भरा भी है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ और आगे बढ़ने का प्रयत्न मत करो, लौट जाओ अपने स्थान पर। अब मुझे अपने स्थान से लौट जाने का सुझाव दे रहे हैं यमदेव, तो फिर ये भी तो बताइए कि मेरा स्थान है कहाँ? क्योंकि एक पत्नी का स्थान तो वही होता है जहाँ उसका पति होता है। तो फिर आप जहाँ मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, मेरा स्थान भी वही है यमराज। अपने ज्ञान, अपनी वाणी, अपनी सार गर्भित वचनों से और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा से तुमने पुनः मुझे प्रभावित किया है, किंतु दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारे पति को तुम्हें फिर से लौटा नहीं सकता। तो सत्यवान के प्राण के स्थान पर जो चाहती हो मांग लो। मुझे पुत्र वधु के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई है। ऐसे संबंध में धन की कामना करना किसी को भी शोभा नहीं देता। हे धर्मराज, अब जब मैं और मेरे स्वामी हम दोनों ही अपने वृद्ध माता पिता के साथ नहीं हैं, तो फिर मेरी इच्छा है कि उनकी देखभाल वैसे ही हो जिसके वो योग्य हैं। यदि आप वरदान देने के इच्छुक हैं तो दया कीजिए और उनका राजपाट लौटा दीजिए। तथास्तु, तथास्तु। पुत्र सत्यवान, पुत्री सावित्री, पुत्र सत्यवान, पुत्री सावित्री। क्षमा कर दीजिए भैया, मैंने आपके साथ जो किया, मैंने आपका राजपाट आपसे छीन लिया। अब उसका फल मेरा पुत्र भुगत रहा है। मुझे क्षमा कीजिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भैया, आप पुनः राजपाट संभाल लीजिए और मुझे आपकी सेवा की अनुमति दीजिए। ये अवश्य ही हमारी पुत्र वधु के सुकर्मों का फल है, किंतु वो है कहाँ? पुत्री सावित्री, मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकूंगा और तुम्हें निराश होता हुआ देख मुझे भी दुख होगा। लौट जाओ अपने सास ससुर के पास, क्योंकि सत्यवान के प्राण नहीं, अब मात्र उसकी स्मृतियां ही तुम्हारे साथ रह सकती हैं। यमदेव, आपने मुझे जो वरदान दिए वो आपकी कृपा थी मुझ पर, किंतु एक कृपा और कर दीजिए मुझ पर। मुझे यहाँ से लौटने के लिए मत कहिए, क्योंकि अब मेरे लौटने का कोई कारण भी शेष नहीं है। बस एक अपने सास ससुर की चिंता थी मुझे, अब वो भी दूर हो गए। इसीलिए अब मुझे मेरे पति, मेरे स्वामी से बिना कोई नहीं कर सकता। वो जहाँ जाएंगे मैं भी वही जाऊंगी। नियति व्यक्ति से बड़ी होती है पुत्री। यदि मैं तुम्हें तुम्हारे सत्यवान के प्राण लौटा सकता तो अवश्य लौटाता, किंतु हम भी कुछ नियमों से बंधे हैं और सृष्टि का ये नियम कोई भंग नहीं कर सकता, न मैं न तुम। तो ये व्यर्थ का प्रयास मत करो। धर्मराज, मेरी विनती है आपसे, मुझे मेरे धर्म से भटकने के लिए मत कहिए। आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझे मेरे धर्म पर चलने दीजिए। धर्म में तुम्हारी आस्था अनुपम है। मांगो पुत्री, अपने पति के प्राण के सिवाय कोई तीसरा वरदान मांगो। पुत्र के रूप में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ये राजपाट, इसकी लालसा, इसका आकर्षण अब मुझ में नहीं रहा। हे यमराज, मेरे पिता को भी बस एक ही दुख है कि उनका कोई पुत्र नहीं। तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे माता पिता को एक प्रतापी पुत्र हो, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जो उनका वंश आगे बढ़ा सके। तथास्तु, तथास्तु। अब तो तुम्हें वापस जाना स्वीकार होगा। नहीं यमदेव,
ये वरदान पाकर तो मैं पिता पर से भी निश्चित हो गई हूँ। मेरे लौटने का जो कारण शेष है वो भी तो आपने मिटा दिया। यदि यही इच्छा है तुम्हारी तो इसे भी पूर्ण कर लो पुत्री। किंतु अब मैं ब्रह्मलोक को पार करूंगा, जहां प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए अब आगे से मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम कितने भी प्रयास कर लो तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकोगी। और ब्रह्मलोक पार करने की आज्ञा तुम्हें ब्रह्मदेव कदापि नहीं देंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। ओम शान्तिः शान्तिः। मेरा विश्वास सत्य सिद्ध हुआ, वो आगे नहीं आ सकती, ब्रह्मलोक पार नहीं कर सकी, तो अब मैं चिंता रहित यमलोक की ओर बढ़ सकता हूँ। आश्चर्य, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई? ब्रह्मदेव की आज्ञा और उनके आशीर्वाद से। हे ब्रह्मदेव, मैंने ये सुना था कि जो सच्चे मन से पति धर्म का पालन करते हैं उन्हें उनके जीवन में ही मोक्ष प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। यदि ये सत्य है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं मेरे पति के प्राणों के साथ यमलोक जा सकूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं मेरे पति के प्राणों के साथ यमलोक जा सकूं। पुत्री सावित्री का व्रत किसी अखंड तप के समान था और उसका पति प्रेम, पतिव्रत धर्म भी अद्भुत है। इसीलिए वो अपने ही जीवन में मोक्ष की अधिकारी है, और जिसे ये अधिकार हो उसके लिए ब्रह्मलोक के द्वार खोलना और उसे पार करना कहाँ कठिन है। देवी तुम अद्भुत हो, बाधाओं को पार करने की अद्वितीय क्षमता है तुम में। किंतु यमलोक के द्वार पर तुम जिस इच्छा से पहुंची हो वो पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा यमलोक में प्रवेश करना असंभव है और तुम्हारी कोई भी प्रार्थना, कोई भी तर्क मेरे निर्णय को नहीं बदल सकता। इसलिए अब तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ खड़े रहने का कोई लाभ नहीं है। नहीं यमदेव, मैं नहीं जाऊंगी। हट मत करो पुत्री, ये यमलोक है और मैं यमलोक का अधिपति, और मैं तुम्हें अपने लोक में प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा पुत्री। पुत्री, आपने मुझे पुत्री कहकर पुकारा, तो फिर आप मेरे धर्म पिता हुए, और कोई भी पिता अपनी पुत्री को किसी भी अवस्था में अपनी पुत्री को अपने निवास पर आने से नहीं रोक सकते। तुम्हारी बुद्धि और मधुर वचनों की जितनी भी प्रशंसा करूं कम है,
तुमने तो मेरा हृदय जीत लिया, मेरे भीतर पिता की भावना जगा दी। तुमने पुत्री बहुत दुविधा में डाल दिया है मुझे, किंतु धर्मराज अपने धर्म से कभी भी विमुख नहीं होते। इसीलिए सत्यवान के प्राण तो मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता हूँ, किंतु तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। किंतु इस बार जो भी मांगना अपने लिए मांगना, कुछ ऐसा जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ और तुम लौट जाओ पुत्री। मैं आपको वचन देती हूँ, यदि मैं आपसे अपना मन चाहा वरदान पा लूंगी तो मैं अभी यहाँ से लौट जाऊंगी। तो अवश्य मांग लो, अपने पति के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग लो। उचित है धर्म पिता, तो फिर आप अपनी इस पुत्री को आशीर्वाद दीजिए कि बल और पराक्रम से परिपूर्ण मेरे 100 कुलदीपक पुत्र, मेरे 100 कुलदीपक पुत्र। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इस वरदान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद धर्म पिता। अब तो तुम प्रसन्न हो पुत्री, अब तो तुम लौट सकती हो। क्या हुआ पुत्री, तुमने तो वचन दिया था ना, मन चाहा वरदान पाओगी तो तुम लौट जाओगी। तो अब विलंब मत करो, लौट जाओ, क्योंकि यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं होगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। धर्मराज, आपने पुत्री को मनचाहा वरदान दे के उसे तो धन्य कर दिया, किंतु आपको इस बात का तो ज्ञात होगा ही कि एक पिता जब अपनी पुत्री को कुछ देता है उसे वापस नहीं लेता। इसीलिए एक धर्म पिता होने के नाते आपने जो वरदान उसे दिया है उसे फलीभूत होने का एक अवसर भी तो दीजिए, अन्यथा संसार आपके धर्म और न्याय पे शंका करेगा। धर्मराज, एक नारी बिना पति के मां कैसे बन सकती है? धर्मराज, बल और पराक्रम से परिपूर्ण मेरे 100 कुलदीपक पुत्र हो। हे धर्म पिताश्री, अपने धर्म का पालन करते हुए अपने वरदान का न्याय कीजिए। मेरे पति परमेश्वर को जीवन दान दीजिए, उनके प्राण लौटा दीजिए। पुत्री सावित्री, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता शक्ति ही नहीं अतुलित ज्ञान भी प्रदान करता है, जो धर्मराज को भी धर्म का अर्थ समझाने में समर्थ होता है। आज मैं ये समझ गया कि कर्म और भाग्य के अनुसार प्राण लेना मेरा कर्तव्य है। अपने पति के प्राण के लिए यमराज का भी सामना करने में तनिक भी संकोच न करना, ये एक पति धर्म परायणा स्त्री का कर्तव्य है। और जो भी नारी ऐसी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से अपने कर्तव्य पर अडिग रहेगी, उसे तो धर्म के अनुसार उसका फल मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण लौटाने के लिए तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं। धन्यवाद धर्मराज, धन्यवाद। इतना ही नहीं, आज से जो भी नारी आपकी कथा सुनकर ज्येष्ठ मास की अमावस्या का व्रत करेगी, उसके पति के भाग्य में यदि अकाल मृत्यु भी होगी तो भी वो टल जाएगी। और इस व्रत का नाम होगा वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत। नारायण नारायण। जाओ पुत्री, अपने पति के प्राण के साथ लौट जाओ। कल्याण कल्याण कल्याण। स्वामी,
सावित्री, स्वामी, सावित्री, क्या मैं निद्रा में लीन हो गया था? सावित्री, सावित्री, स्वामी, स्वामी, पुत्र, पुत्री, हाँ, पुत्री। पुत्री, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो सका है। सावित्री, तुमने मेरी रक्षा नहीं अपितु मेरे पूरे परिवार का उद्धार किया है। धन्य है ऐसी पत्नी।